करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते हैं। जब जब भक्तों को धरती पर कष्ट सताते हैं, करने को दुख दूर स्वयं। नमो नारायण। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सचिव परमादरणीय शादीलाल जी कपूर यहाँ बैठे हुए हैं। चले अभी वो अपने कुछ शब्द रखना चाह रहे थे, लेकिन तो अभी वो चले गए हैं, कोई बात नहीं, बैठे हैं। अच्छा। तो मैं प्रार्थना करना चाहूंगा परमादरणीय शादीलाल जी कपूर जी हरियाणा की इस पावन भूमि की ओर से आभार अपना व्यक्त करना चाहते हैं कुछ शब्दों से। समय की सीमा है, लेकिन ये जानते हैं इस बारे में। इनका स्वागत भी करेंगे, मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत करेंगे ताड़ी मार के सभी, और जो अपने भाव है वो व्यक्त करेंगे। मुख्यमंत्री आपके विद्वान भी हैं, प्रतिभावान भी हैं और सुंदर जवान भी हैं। प्रभु करे प्रभु इन्हें दीर्घायु दे, सुख दे, आनंद दे। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अवश्य आना था, लेकिन उनको बड़ी मजबूरी के कारण पटना में जाना पड़ा। अभी शाम को ही वो गए हैं, वरना वो उनका प्रोग्राम हमने पहले बनाया हुआ था यहीं आने का। चलो फिर भी कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की कृपा है। तो गुरुजी हरियाणा में पंचकुला में आए, हम सब इनका अति दिल से धन्यवाद करते हैं और इनकी बड़ी कृपा है कि इन्होंने यहाँ आके सारे लोगों को अपने आशीर्वाद प्रदान किया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। और जो मोहड़ी में जो विशेष सत्संग है, उसमें जो वृंदावन में जो ये जन्मोत्सव समारोह का कार्यक्रम है, इसके लिए भी विशेष चर्चा भी की जाएगी, विशेष बैठक भी है। इसलिए सभी केंद्र के सेवादार अवश्य आएं। और इसके अलावा मुझे मालूम है कुछ सेवादार कुछ पुष्प लेके परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की आशीर्वाद की प्रतीक्षा में खड़े हैं। मैं केवल कुछ सेवादार जो कि भावना हमारे लिए, जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का ये हुक्म है, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कई बार ये उल्लेख किया है कि मेरा बिजनेस है प्रेम, तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का बिजनेस है प्रेम। तो यही हमें परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने ये अद्भुत ज्ञान दिया है। मैं कुछ सेवादार, 4-5 सेवादारों से प्रार्थना करूंगा, आप आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए पधारें। ज्यादा ना है, क्योंकि समय की सीमा आप स्वयं जानते हैं। ओम गंग रंग रिंग हंग संग नमस्ते, गंग रंग रिंग हंग संग नमस्ते। कल मिलना चाहूंगा जरूर। क्योंकि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से आशीर्वाद बहुत ही दुर्लभ होता जा रहा है, बहुत ही दुर्लभ। ये लालायित रहते हैं हमेशा सभी। अभी बहुत सी सेवाएं आई हैं। अभी सेवा आई है ओम प्रकाश जी अपनी पुत्र वधू उर्मिला और जगमोहन जी के लिए, जो 1 लाख की सेवा उन्होंने दी थी, वो अब 2,11,000 की सेवा दे रही हैं। मेरी सेवादारों से प्रार्थना है ज्यादा संख्या में ना आए, क्योंकि
सदगुरु शरीर से पार होते हैं। ये अनेक अनुभव हैं कि आप सदगुरु के शरीर के नजदीक आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको अधिक आशीर्वाद मिलेगा। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, ऐसे एक अनुभव मैं आपको कुछ शब्दों से बताना चाहूंगा। परम पूज्य सदगुरुदेव जी यहां भारत में, और एक हमारे सेवादार भाई जो है उनकी धर्मपत्नी को बहुत ही गंभीर समस्या थी, बहुत, और वो इतने परेशान थे कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी को भारत में फोन किया तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा कि आप उनको फोन दीजिए। तो परम पूज्य सदगुरुदेव, और उनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी और बहुत ही गंभीर, जिसको लास्ट स्टेज की, और परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने केवल 3 सेंटेंस कहे थे। ये अनुभव उन्होंने साक्षात अहमदाबाद में सुनाया था। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा था कि बेटे आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो रही हो और आप ठीक हो गई। और उसके बाद वो जब मेडिकल चेकअप उन्होंने कराया तो वो बहन पूरी तरह ठीक हो गई थी, पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि आप जब नजदीक आएंगे तभी आपको अधिक आशीर्वाद मिलेगा। वो जब कैसे कृपा करते हैं ये वो जानते हैं। अभी बीज मंत्रों के जो सेवादार हैं वो बीज मंत्र आपको बांट रहे हैं, और आप इसका प्रारूप भी समझ लें, सुन लें। समय का भी हमने ध्यान रखना है। 5-7 मिनट में ये सारी प्रक्रिया को हम विराम दे रहे हैं। पीछे से भी जो सेवादार हैं वो कोई भी आ जाएं बेटे। जो शांत होकर सेवादार सेवा करते रहेंगे, जो सदगुरु के शरीर के नजदीक आने का प्रयास नहीं करेंगे, उनको बहुत कृपा मिलती है। एक अमेरिका में भाई हैं श्री कृष्ण जी, जो अद्भुत, जो दूर से सेवा करते रहते हैं, कभी कोई झाड़ू करते रहते हैं और हर समागम में आते हैं, कनाडा के और अमेरिका के हर समागम में आते हैं। उनको ऐसी अनूठी कृपा हो रही है कि बयान नहीं कर सकते। अभी ये पुस्तक खोलनी नहीं है आपको। जब परम पूज्य सदगुरुदेव जी दिव्य बीज मंत्र प्रदान करेंगे, अभी आपको पुस्तक मिली है दिव्य बीज मंत्र, परम पूज्य सदगुरुदेव जी के वचन से, हुक्म से मिलता है। तो अभी आप पुस्तक खोलेंगे नहीं, अपने पास इसको बंद करके रखेंगे। अभी इस समय मैं बीज मंत्र के बारे में विशेष पाठ का जो प्रारूप है आपको बता रहा हूं। इसमें वो लिखने की जरूरत नहीं, वो लिखा हुआ है। पूर्व की तरफ पाठ करना है, और इसमें समय का भी लिखा है, सुबह 4। इसकी जरूरत नहीं है, जब आपको समय मिले आपने इसको पाठ कर लेना है। और पीले रंग का आसन लगा लेना है, उसके बाद जल छिड़क लेना है। जो आसन लेकर आए हैं अभिमंत्रित हो गया, जो नहीं लाए वो बाहर से ले लेंगे आसन। और अगर आप सनातन मर्यादा के हैं, मंदिर आपके घर में है, तो गाय के घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक जला लें। जो गुरुद्वारे में है वो सिख भाई हैं, वो केवल एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अंजुनी सभंग गुरु प्रसाद जप, इसका केवल 11 बार करेंगे। बौद्ध भाई हैं, जैन भाई हैं, नमोकार का मंत्र कर लेंगे। बुद्ध भाई हैं, वो बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, इसका 11 बार कर लेंगे। मुसलमान भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका 11 बार कर लेंगे। और जो जिस धर्म को मानने वाला है, किसी का आपका कोई गुरु है, राधा स्वामी है या नंकारी मिशन नंकारी बाबा जी हैं, तो तू ही नंकार मैं तेरी शरणू मुझे बख्श लो, इसका आप 11 बार पाठ कर ले। जिसका भी भगवान राम के हैं, भगवान कृष्ण के हैं, सदगुरु कबीर के हैं, रहीम के हैं, फरीद के हैं, मीरा के हैं, जिसका भी आप पाठ पूजा करते हैं, मेरा किसी ने ध्यान नहीं करना, मेरा किसी ने नाम नहीं लेना,
मेरा किसी ने चित्र नहीं लगाना, क्योंकि ये मैं नहीं देने वाला हूं, मेरे से लोग ठीक नहीं हुए। तो ये नाम ले रहे हैं गुरुजी ने ऐसा बोला और ऐसे हो गए। ये जो आपको दिख रहा है शरीर, एक तो पहले मान लें कि शरीर गुरु नहीं होता, शरीर नाशवान है, मरने वाला है, मिटने वाला है, इसको गुरु नहीं मानना। ये जो शरीर आपको दिख रहा है आज है और कल ये मिट जाएगा, कल ये समाप्त हो जाएगा। जो अविनाशी है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, इसका अर्थ लोगों ने लगा लिया कि मेरा गुरु ब्रह्मा है, मेरा गुरु शिव है, मेरा गुरु विष्णु है। इसका अर्थ ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है गुरुर ब्रह्मा, कि भगवान ब्रह्मा ही हमारे गुरु हैं, गुरुर विष्णु, भगवान विष्णु ही हमारे गुरु हैं, और गुरुर देवो महेश्वरा, भगवान शिव ही हमारे गुरु हैं, और गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः। जो गुरु है वो साक्षात परमात्मा ही है, गुरु परमात्मा नहीं है, परमात्मा गुरु है। अब जैसे स्त्रियां कहती हैं पति परमेश्वर, तो पति समझती है मैं परमेश्वर हूं और तू मेरी नौकरानी है। इसका अर्थ ये है, पति परमेश्वर का अर्थ है कि जो परमेश्वर है वो हम सबका पति है, परमात्मा हम सबका पति है। पति जो है, जो शरीर का है, वो परमेश्वर नहीं है। जो परमात्मा है, हम सब आत्माएं हैं, केवल एक पति है, वो भगवान नारायण है, भगवान शिव है, भगवान ब्रह्मा है, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, सतगुरु नानक है, श्री गुरु ग्रंथ साहब है, गीता है, कुरान पाक है, बाइबल है। ये एक परमात्मा है, वो हम सबका पति है। इसका मतलब ये है। तो मेरे को किसी ने ना पूजना ना माना, आप ठीक होते हो तो मेरे को भूल जाओ। आप जिस भी गुरु को मानने वाले हो, जिसकी पूजा करते हो, उसका थैंक्स कर देना कि आपकी कृपा से हम ठीक हो गए, मेरी कृपा से ठीक हो गए, ये नहीं बोलना। मुझे तो भूल जाना, ना याद करना, ना स्मरण करना, ना चित्र लगाना। मरने के बाद भी जब मैं मरूंगा तो खूब ढोल बजाना, रोना धोना नहीं है, क्योंकि शरीर से मुक्त हो गए। जैसे हम यहां बैठे हैं, छोड़ेंगे तो मजे से जाएंगे। तो ये जो शरीर है, ये बंधन है, ये जेल है, इससे मुक्त हो जाएंगे। सतगुरु नानक श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। कबीर साहब ने कह रहा है, कहत कबीर सुनो मेरी लोई, हम नहीं मरना रोए न कोई। ये इसको ध्यान रखना है। इस नाशवान को, मुर्दे को, जो मरा हुआ है, उसको नहीं पूजना, उसको नहीं मानना। दूसरा, पानी छिड़क देना है, फिर चंदन को लुमान की धुनी दे देनी है। राइट तरफ जल का लोटा भर लेना है और पाठ के बाद उस जल को पौधों में, वाश बेसन में, छत में, किसी में डाल देना। इसमें लिखा है सारा। पुस्तक को लाल या पीले वस्त्र में रख लेना है और हाथ पे रखे नहीं पाठ करना। रियाल पे, लकड़ी का रियाल अभिमंत्रित है, वो जिसने ले लिया ठीक है, नहीं तो बाहर से ले लेगा, उस पे रख के पाठ करना है। और ये पाठ हाथ से नहीं करना, चंदन या रुद्राक्ष की माला से करना है इसका। अब आप सुन ले, पाठ से पहले मेरे साथ सभी ने बोलना है ओम। क्योंकि ये बीज मंत्र है, क्योंकि ये उसको दिया जाता है जो आता है। डॉक्टर उसको दवाई देता है जो आता है। अब किसी का ऑपरेशन हो रहा है तो डॉक्टर टीवी में थोड़ी बताएगा, उसके बारे में जानकारी दे देगा। ये आपका ऑपरेशन हो रहा है, ये गुप्त रहस्य है, जो स्वयं आए हैं उनको ये देने का विधान है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। और वो भी बड़े साल तपस्या करने के बाद ये जो मैं दे रहा हूं, पता नहीं कितने कितने गुरुओं से कितनी कितनी कृपा मिली, कितने कितने 60 जूठे बर्तन धोए, झाड़ू लगाई, पता नहीं क्या क्या किया, उनकी कृपा से ये तब वो भी उनको दया आ गई, वरना ये कई कई जन्मों के बाद भी नहीं मिलते ये जो आपको मिल रहा है। और इसके बारे में भगवान शिव गारंटी दे रहे हैं, भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव, जो इसका पाठ करेगा उसे भक्ति मिलेगी। वो मुक्त है, उसे कोई मुक्ति की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मुक्त है। भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम, तथा उसे पुत्र होगा, पुत्र होगा, यश होगा, कीर्ति होगी। धन धनादिकम सर्व लब्धते ते निश्चितम। निश्चित का अर्थ है गारंटी। भगवान शिव कह रहे हैं गारंटी इससे लाभ होता है। तो अगर आपको लाभ हो रहा है तो मेरे से थोड़ी हो रहा है, भगवान शिव कह रहे हैं। एक अगर डॉक्टर ने दवाई दी है और कंपाउंडर ने आपको दवाई दे दी, डॉक्टर कह रहा है इससे आपका बुखार उतरेगा, तो कंपाउंडर ने दवाई पकड़ा दी आपको, तो कंपाउंडर ने थोड़ी ठीक किया है। मैं तो कंपाउंडर हूं, मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूं।
मैं तो परमात्मा की चरण धूल क्या, परमात्मा के घर में जो कुत्ता बंधा है वो भी नहीं हूं, वो भी बड़ा महाभाग्यशाली है। मुझे नहीं पूजना, मुझे मानना नहीं है, ये ध्यान रखना इसको। इससे धर्म बदलता है। फिर किसी धर्म में नहीं कहा शरीर को पूजना, ना मुसलमान धर्म में है, ना सनातन धर्म में है, ना सिख धर्म में है। किसी भी धर्म ने ये नहीं माना कि शरीर गुरु है, शरीर नाशवान है, ये मरने मिटने वाला है। जो मरने मिटने वाला है उसे क्यों पूजते हो, ये इसको ध्यान रखना। जो दिखे सो सगल विनाशी, जो बादल की छाई, जो दिख रहा है वो मिटने वाला है, वो मरने वाला है, उसकी पूजा ना करो। दूसरा, जैसा आपका भाव है, जो आपका गुरु है उसे प्रणाम करेंगे। पहले आपने बोला है ओम, ओम ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। अब आप लड़ते हो वाहेगुरु, नमो नारायण, अल्लाह अकबर। अब इसका मतलब क्या है? हर हर महादेव लड़ पड़ते हो। हर हर महादेव का जो अर्थ है वही वायुगुरु का अर्थ है, वही अल्लाह अकबर का अर्थ है, वही गॉड इज ग्रेट का अर्थ है। हर हर महादेव का अर्थ है हर मैंने परमात्मा, महादेव मैंने सबसे बड़ा, कि परमात्मा सबसे बड़ा है। सत श्री काल का अर्थ क्या है? सत्य मैंने परमात्मा, श्री मैंने सबसे बड़ा, अकाल मैंने जो मरता नहीं है, जो नाए टूटे ना मन लगे, नाए जले न जाए। धन सो मानस नानका, जो गल चले पाए, जिसकी बात में दिमाग में ये बात समझ में आ गई वो धन है। एक परमात्मा है, एक पिता, एक कस्केम बालक। सेम कुरान पाक, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल हो वल्लाहु अहद, अल्लाद सुमुद, युल्द कलम याकुलहु, कोफो बनाहद, के बे चश्माने दिल मबी जुज दोस्त, हरचे बीनी बिदा के मशरे ओस्त। एको ब्रह्म द्वितीय नास्तिक, नैनम सिदंती शस्त्रानी, नैनम दहती पावका, न चैनन कले दंत्यापो, न सुश्रुति मारुता। और आप लड़ते हो, इस नाम से लड़ने लग जाते हो, ये इसको ध्यान रखना। एक ही नाम है। नारायण का अर्थ क्या है? नर मैंने मनुष्य है, आयन मैंने घर, जिसके अंदर ये सारे मनुष्य रहते हैं, इसका नाम अल्लाह है। सेम जो अल्लाह का अर्थ है वही नारायण का अर्थ है, वही ब्रह्मा का अर्थ है। ब्रह्म का अर्थ है जो फैला हुआ है। रूप रंग ना रे किछ, त्रय गुण ते प्रभु भिन्न। इसका रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, शक्तियों से भरा है और फैलता जा रहा है, उसका नाम ब्रह्म है। शिव का अर्थ है जो सदा रहने वाला है, जो मरता मिटता नहीं है। शिव का अर्थ है अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता। और आप लड़ते हो नामों से, ठीक है। दूसरा, पहला नंबर ओम गंग श्रींग। दूसरा मंत्र है, जब आप बीज मंत्रों का पाठ करोगे, वो प्रभु कृपा मैगजीन है, उसके हर तीसरे पेज पे, इसके आप मेंबर बन जाना, इसके तीसरे पेज पे एक मंत्र लिखा होता है। ये लिखना नहीं है, सुनना है। ये प्रभु कृपा मैगजीन में लेना है, या जो भोजपत्र लेकर आए हैं, कल बोला था, उस पे लिख लेना। कागज पे नहीं लिखना, भोजपत्र पे लिखना है, या प्रभु कृपा मैगजीन के मेंबर बन जाना। इसमें हर महीने आपके पास आएगी। ये अद्भुत मैगजीन है, बच्चों को दो। मैरिज एनिवर्सरी है, कोई बर्थडे है, कोई गिफ्ट है, कोई मर गया, कोई पैदा हो गया, घर में रखने से कितने रोग समाप्त होते हैं, रखने मात्र से। ये मेडिकली डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया है। ये मेरे साथ बोलेंगे, मंत्र है। अगले महीने ये बदल जाएगा। और बदला क्यों है? ये भी भगवान शिव ने लिखा है, क्योंकि कई इसका गलत उपयोग करते हैं। अब मैं आपको बीज मंत्र दे रहा हूं। जिसको बीज मंत्र की पुस्तकें मिल गई है और जिसने पहले भी लिया है, वो हाथ खड़ा करेंगे। धन्यवाद। एक तो समय कम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, क्योंकि हम समय की सीमा को पार कर गए। ये तो हरियाणा सरकार की, पुलिस का, अधिकारियों का, मंत्री का, गवर्नर साहब का, इनका धन्यवाद दो कि अभी हम इसको बोल रहे हैं, अन्यथा नियम नहीं है ये। इसका धन्यवाद दो, इनके स्वागत में ताड़ी मारो। सच में नियम से पार ये ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरी है। और इतने इतने महान लोग आए थे जो ये बोले हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते ये कौन कौन लोग थे। इनको सुनना संभव नहीं है, पर आपके बोध के लिए ये सनातन मर्यादा किसी के घर की नहीं है। हम धर्मों के नाम से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अब बीज मंत्र मेरे साथ बोलेंगे। पहला मंत्र मां लक्ष्मी का है। अब जिसको बीज मंत्र नहीं मिला वो हाथ खड़ा करे।
जिसने पहले भी नहीं मिला और अब भी नहीं मिला वो हाथ खड़ा करे। सेवादार उनके हाथ को देख ले। सेवादार जितने भी हैं वो देख ले जिनको बीज मंत्र नहीं मिले। अब आज बड़े प्रेम से आपने बांट दिया। आज आपकी जो अवस्था थी, भला जी हैं, चोटानी जी हैं, नागी जी हैं, डॉक्टर सदीप जी हैं, राजेंद्र जी हैं। एक तो मैं इनका नाम लेता हूं ताकि खुश हो जाए। मूर्ख लोगों का मैं नाम लेता हूं, पहले सुन लेना। समझदारों का मैं नाम नहीं लेता। अब वर्मा जी का कभी नाम लिए मैंने? समझदार है, मूर्ख है, काम कुछ करते नहीं। बिना नाम के कोई काम ही नहीं करता। बिना नाम के जो काम करेगा, प्रभु परमात्मा 24 घंटे उसके साथ रहता है। जो गिरध हमारे रामकार, उसको दुख आता ही नहीं। अब लड़ पड़ते हैं, ये उसका, ये मेरा, ये फलाना, ये बीमारी, ये फलाना धाम है, ये जलंधर का है, ये लुधियाने का है, ये दिल्ली का है, ये बीमारी यहाँ नहीं पालनी। हमने तो देशों को बदल बदल के अलग करना भी। पाकिस्तान भारत एक हो जाए, अमेरिका कनाडा सब एक हो जाए, और आप ये भारत को ही बांटने में लगे हो। और ये भारत को बांटना अलग प्रारूप है, ये धर्म को भी बांट रहे हो, गुरुद्वारे बांट रहे हो। ये हरियाणा का गुरुद्वारा, पंजाब का गुरुद्वारा, ये हरियाणा का परमात्मा, पंजाब का परमात्मा। ये क्या? ये बीमारी जो पालेगा समझो महापापी है। जो आपको ये कहेगा ये धाम है यहां का, ये दिल्ली का, ये पानीपत का, ये चंडीगढ़ का, ये लुधियाना का, यहां कोई बड़ा छोटा नहीं है। जो ये आपको ऐसा बोलेगा भी दिल्ली का मतलब है वर्मा जी का, मुंबई का मतलब है मतलब किसी और का, मोड़ी का मतलब है नागी जी का, संदीप जी का, चोटानी जी का, दिल्ली का मतलब ये है। ये जो आपको बोलेगा वो महापापी है। वो जब तक पृथ्वी रहेगी सुखी नहीं होगा। उसके दर्शन करने से आपको बीमारी हो जाएगी। ये भी याद रख लेना। ये यहां कोई ऐसी बीमारी नहीं है भी पंचकूला का मतलब है फलाना आदमियों का, चंडीगढ़ का मतलब है उनका। ये यहां बीमारी जो पालेगा उसको बीज मंत्र उस पर काम ही नहीं करेंगे। और गुरु का क्या मालूम कल क्या बोल दे। गुरु अभी ये बोला, थोड़ी देर में क्या बोल देगा। अभी अरुण जी बता रहे थे आपको, 1 मिनट में अभी जो बोला है कल मैं बदल दूंगा उसको। ये इसको ध्यान रखना। और कोई गुट मत बनाना, कोई पार्टी मत बनाना। कोई एक सेवादार है उसके साथ मिल जाना, कल वर्मा जी के साथ मिल जाओ, कोई किसी के साथ मिल जाए। जो ये करेगा उसके घर में महा बीमारियां फैल जाएंगी। ये नोट कर लेना। कोई बहन कोई भाई बुलाता है आपको, चल मेरे साथ चल, तू बड़ी सुंदर है, भूल के मत जाना। मैं भी अगर आपको बोलूं, मेरा बेटा भी अगर आपको बोले, भूल के मत ये काम करना, वरना आप पे बीज मंत्र काम नहीं करेंगे और कोई चीज आपकी काम नहीं करेगी। व्यक्तिगत जो आपसे पैसा मांगे, पैसा जो देता है रसीद लो दाम की, उसको बताओ, कोई भी हो चाहे, और मुझे लेटर लिख दो, मेरे नाम धाम में लिख दो व्यक्तिगत। कोई भी मेरे लिए बड़ा छोटा नहीं है। जो मेरे पास रहता है उससे सावधान होकर रहना, उसे बच के रहना। भगवान शिव के गले में सांप होते हैं ना, ये सांप है सारे जो मेरे साथ चलते हैं। भी आप डसो ना, पहले समझ लेना। और परमात्मा के लिए क्या दूर क्या पास, क्या दूर क्या पास। जो दूर बैठे हैं आप हैरान हो जाओ, वो जल्दी ठीक हो गए हैं। आधे दूर बैठे हुए ठीक हो गए हैं, और पास बैठे आप गधों की तरह वैसी बैठे हो। दूर बैठो, चप्पले की सेवा करो, गुरुद्वारे में जाओ, आपको पता लगे क्या सेवा होती है। आप बेकार का वार्तालाप ना करो। किसी का संबंध है, किसी का फोन नंबर है, किसी का क्या है, ये मत करना। आप कोई अच्छा कर गया बुरा कर गया वो गुरु देखेगा, आपने कुछ नहीं करना। यहां कोई ठगी नहीं मार सकता। जिसने ठगी मार ली समझो उसने अपना वंश नाश कर लिया, वो खत्म हो गया। ये नोट कर लेना। आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो बचेगा नहीं, उसका परिवार भी नहीं बचेगा और उसका नामो निशान मिट जाएगा। ये मैं आपको वचन दे रहा हूं। और जो यहां ईमानदारी से चलेगा, जब तक ये चंद्रमा सूरज रहेंगे उसका नाम रहेगा, वो अमर रहेगा, स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, सुखी रहेगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं। ये मैं परमात्मा की कसम, परमात्मा से बात करके आपको बोल रहा हूं। जो बात काटेगा उसको कुछ मत करना। समझो रोग बीमारी उसका इंतजार कर रही है। अब ये मुझे बोलना पड़ा। और जो मोड़ी में समागम है, सत्संग है, वो सेवादारों के लिए विशेष, और ऐसे रहस्य वहां बताए जाएंगे, अद्भुत है, जो पहली बार बताए जाएंगे। वहां सभी नहीं आना, वहां पहुंच जाना है।
जो मंगलवार को है, वहां वो आलोक दिया जाएगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे। आधे घंटे का है यहां से, आपसे अंबाला पहुंच जाना वहां। जितना मंगलवार को शाम को कितने बजे है? दोपहर को 1 बजे। दोपहर को 1 बजे बाद सेवा करो, बैठो आराम से। और क्या क्या ये विशेष अचानक जो होता है उसमें दुर्लभ रहस्य दिए जाएंगे, क्योंकि यह समय की है, ये सरकार ने कृपा की है। वहां जो दिया जाएगा वो लोग आप सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं सकते। सभी ने पहुंचना है, सेवादारों ने पहुंचना है। सेवादार जो है अपना आईडी वगैरह कार्ड कूड सब लेके पहुंच जाएंगे, फोटो भी वो बताया जाएगा वहां क्या क्या रहस्य है। आपके दुख कहां उड़ जाएंगे, महा अमीर बन जाओगे जो मैं दूंगा वहां मूड़ी के अंदर, आप सोच ही नहीं पाओगे। मेरे साथ बोलेंगे ओम ओम सर्व भी नहीं है, ये नोट कर लेना। वो धाम ने नहीं कहा, गुरु ने नहीं कहा, ये नोट कर लेना। जो आपको बोलता है ये चीज ले, फलानी चीज ले, मेरे घर में या आपसे व्यक्तिगत काम कराता है कोई भी धाम का, तो समझ लेना वो अपना भी सत्यानाश कर रहा है, आपका भी सत्यानाश करेगा। जो पैसा दो धाम में उसकी रसीद लो, ये नोट करो। और जहां धाम में नमस्कार होती है वहां 8-10 सेवादार बैठ के वही रसीद काट दो, वरना ये आपको मार देगी। ये धन, गुरु का धन क्या करता है, हड्डियों को खराब करेगा, खून को पानी बना देगा और आपके दिमाग को डल कर देगा। आपके बच्चे आगे पागल हो जाएंगे। और जो गुरु के लिए धन लगाता है उसके सारी जिंदगी रोग नहीं आएंगे, गरीबी नहीं आएगी। बच्चे पागल क्या, जिसको हाथ लगा देंगे वो पागल भी ठीक हो जाएगा, इतनी शक्ति आ जाएगी। बेकार में 4-5 आदमी ऐसे लड़ते हैं, ये ना करो। कोई किसी ने कहना है वो ईमेल है, व्यक्तिगत मेरा नाम लेटर डाल दो भी, ये इस पत्र को केवल गुरुजी खोले, बूढ़ी धाम में भेज दो, नंकारी कॉलोनी में भेज दो, ग्रेटर क्लास में भेज दो। ये 3 जगह में आपने भेजने हैं। ईमेल का एड्रेस है, ईमेल भी दे देना, वो व्यक्तिगत मेरा है, वो मेरे पास सिर्फ आएगा। दूसरा अनुवाद मंत्र है ओम। जिनको रोग है, कष्ट है, अब जैसे खांसी है, काली मिर्च 2 ले लेना, 9 बार ये मंत्र बोल लेना और चूस लेना, 1 मिनट में खांसी ठीक हो जाएगी। आपके जोंडिस है, लीवर की बीमारी है, मेहंदी के पत्ते ले लेना 2, 9 बार मंत्र बोल के सूंघ लेना, ठीक हो जाएगा। जिसको डैंड्रफ है, डैंड्रफ की या रखी है बनाई बार, या घर में भी बना लेना, उसकी विधि भी है, मैंने कई बार बताई है। ये केवल 4 बार सिर धो लेना, उसकी विधि बताई है, डैंड्रफ खत्म। जोड़ों में दर्द है, वात वटी, जो उसका जो प्रारूप है हवन का, वो ले लेना। ये हवन के प्रारूप है सारे। हवन में ताकत कितनी है आपको पता लगेगा। स्त्री को लिकोरिया, उसका कोई इलाज नहीं, उसका विशेष प्रारूप रखा है वहां, जीवन सार, वो कर लेना। बच्चे की मेमोरी नहीं है, सुबह शाम कर लेना, थोड़ा सा ब्रह्मी जीवन का प्रारूप बाहर रखा है। बच्चे की इतनी मेमोरी तेज हो जाएगी आप सोच ही नहीं पाएंगे, इतना विद्वान बनेगा। ये मेरे साथ बोलेंगे ओम। और 2 बहनें, 1 बहन 1 भाई, वो लगा दे। अभी इसका उठने का एक पासवर्ड है, वो मैं आपको दे रहा हूं। पहला पासवर्ड है ओम गंग। कल उनको 10 बजे यहां पर, कहां देखना है,
यहीं पर गुरुदेव। कल मैं 10 बजे यही आऊंगा। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा बाधा है, ग्रह दोष है, पितर दोष है, तंत्र मंत्र जंत्र मारण मोण समोण का है, कोई और बाधा है, कुछ ऐसी समस्या है जिसका समाधान मिल नहीं पा रहा मेडिकल से भी, उसको मैं समाधान लिख के दूंगा। और वो आपको कल फिर सारा प्रारूप रहेगा। वह बोलना नहीं, वार्तालाप नहीं करना, वो स्लिप बनाएंगे। वो स्लिप किसी के हाथ ना लगे। ये बीज मंत्र भी किसी को हाथ ना लगने देना, आपके पास है, बस छूना नहीं। अनुभव किसी को नहीं बताना, आपको लाभ हो किसी को नहीं बताना। वो संगत में समागम में केवल बताने का प्रावधान है। ना पति को बताना, ना पत्नी को बताना, अपने पास रखना। अपना आसन भी अपना रखना, ये अपनी बीज मंत्र की पुस्तक भी अपनी रखना, इस पे नाम लिख लेना, ये किसी को मत देना। और जो फार्म दिए जाएंगे वो भी किसी को देना नहीं है। चलो एक बहन और हो जाए, एक बहन और आ जाए। एक बहन और आ जाए। आप आ जाओ बेटे, आ जाओ, आ जाओ, कोई आ जाए, आप आ जाओ, आ जाओ, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आप आ जाओ। आम गंग रंग रिंग हंग संग में गंग रंग, इसको वाला पहरा दो, बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ। पहली बात ये समझ लें कि मंत्र जो है वो प्रभु की, गुरु की कृपा पे काम करता है। गुरु का वचन काट देंगे तो ये भगवान शिव ले जाएगा। कहता है ये तपस्या कितने साल तपस्या करके भी नहीं मिलता, और एक रात की भी बात नहीं। आप सभी ने भाव से, अब जैसे बूढ़ी धाम है, बन रहा है, हरिद्वार है, कुरुक्षेत्र है, वहां आप बैठेंगे, आपकी बैठने से बीमारियां ठीक हो जाएंगी। बैठने 5 मिनट बैठने से डॉक्टर जांच करेंगे, टेस्ट करेंगे। उसके लिए जिसका भाव है वो लिख देगा अपना नाम। अब जैसे उन्होंने हॉस्पिटल दिया करणपुर वालों ने, हॉस्पिटल आंखों का बहुत बड़ा, इनके स्वागत में ताड़ी मारो। और वह हार्ट का खोला जाएगा फ्री, ना किसी से कोई धन लिया जाएगा, ना ऑपरेशन का लिया जाएगा, सब कुछ फ्री, आंखों का भी। और डॉक्टर चावला साहब से बोलेंगे वो ईएनटी का भी सारा बना दे, वहां फ्री होगा सारा टोटल। और भी स्थान जो लिए जाएंगे, अभी दिल्ली में 2-3 लिए, दिल्ली में कितनी डिस्पेंसरियां चल रही है बाहर भी, जहां फ्री ट्रीटमेंट चल रहा है। और इसके लिए जिसका भाव आता है वो लिख दे, भी मेरा ये नाम है, मेरा ये पता है, मैं इतने भेज दूंगा। वो तीनों वो भेजे, अपना नाम भेजे, फोन नंबर भेजे, और वो रसीद भी वही जो आपके पास है, दान पत्र है, वहां डाल देना। और जो देंगे नहीं, आप लिखेंगे, संकल्प करेंगे, जैसे आप देंगे आपको लगेगा लाख दिया है तो 5 लाख 10 लाख आपके पास आ जाएगा, करोड़ दिया है तो कितने करोड़ आ जाएगा आप सोच ही नहीं पाएंगे। भूख का नाम नहीं है गुरु, भूख का नाम परमात्मा नहीं है, धरती भूख का नाम नहीं है। सतगुरु धरती धर्म है जो बीजे सो लूने। सतगुरु और धरती धर्म है, जो बीजोगे दोगे वही तुम्हें लौट के मिलेगा। अब बीज तो बीज दिया, पानी नहीं डाली, खाद नहीं डाली, ये ध्यान रखना। इसको चुप करके दो। एक या सोच लो कि मैंने 10% है, जैसे भी मैंने 10% इनकम देनी है या 5% देनी है, वो चुप करके भेज दिया दाम में। वो आपकी चीज बनेगी, आपके लिए बनेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बनेगा। मैं आपको दावे से कहूंगा, अगर आप ये पूरा करोगे तो आने वाली पीढ़ियों को बीमारियां, रोग नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे, वो निरोग रहेंगी, अमीर रहेंगी, धनवान रहेंगी। इतनी शक्ति है इसके अंदर। और मैं इतना गरीब था, अब ये बैठे हैं, पूछ लो, मैं इतना गरीब था, मुझे चोरी करनी पड़ी, और चोरी करके मुझे उन्होंने जेल से निकाला, इनसे पूछ लो, पैसे नहीं थे। और आज गिनने वाले नहीं है, मेरे पास अथाह संपत्ति है। आप अथाह संपत्ति आपके पास आ जाएगी। और मैं कहां मानता था इस पाठ पूजा को, इतना साफ साफ है, ये एक एक चीज आपको लिख के दी जा रही है। कोई आदमी बोलेगा अपने बारे में, हर अवगुण मेरे जीवन में था, और गुणों से प्रभु ने कितनी कृपा कर दी जिसका शब्द नहीं है। और जो मैं बोलूंगा उसको काटना नहीं है। बहने इधर से चुप करके प्रणाम करके चले जाना, ये इस समय शक्ति के रूप हैं। जहां है आपके दान पत्र, वहां नमस्कार करके शांति से चले जाना, आवाज नहीं करना, बोलना नहीं, किसी ने किसी की कोई चीज नहीं उठानी। अभी 1 मिनट में ये माइक बंद हो जाएगा। जिसने किसी की कोई चीज उठा ली,
सारी जिंदगी उसके घर से गरीबी बीमारी नहीं जाएगी, ये ध्यान लिख लेना। और जिसकी उठ गई है उसको कभी नहीं आएगी, उसके घर में अथाह संपत्ति आ जाएगी, अथाह धन आ जाएगा, ये ध्यान रख लेना। अभी मैं वो पासवर्ड दे रहा हूं जो आप उठने का करेंगे। बाकी कल मैं कितने बजे का रखा वर्मा जी कल का समय? सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे आप समय पे आ जाना ताकि जल्दी उसको विराम देंगे। और वहां सत्संग वाले नहीं आने, केवल जिन्होंने व्यक्तिगत रूप को, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, केवल वो आएंगे। अभी मैं पासवर्ड दे के उठूंगा, पाठ करूंगा, फिर ये माइक बंद हो जाएगा, धीरे धीरे भजन चलेगा। और किसी ने मुझे छूना नहीं है, मेरी कार को भी नहीं छूना, दूर रहना है। और आप सब ने नमस्कार करके और चले जाना है। उसके बाद जो लंगर का प्रावधान है वो कर लेना। नहीं लंगर बचेगा तो भूखे चले जाना, कोई बात नहीं, आधी ले लेना, जिसने खा लिया है वो सीधा चले जाएगा। आपके आसपास दान पत्र है, वहां भी डाल के नमस्कार करके चले जाना। इसको लिख ले जो मैं बोल रहा हूं। ये जब आप पाठ करेंगे एक बार उठ के बोलना है, बिना इसके उठना नहीं है। मेरे साथ बोलेंगे नहीं लिखा वो फिर लिख ले। 2 के अंदर आके आपने कुछ नहीं करना, किसी ने ठगी ठुगी नहीं मारनी। नकली घी बनाते हो तो असली बनाओ, आप अरबोपति बन जाओगे। नकली घी बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप सोच ही नहीं पाएंगे, उठाया नहीं जाएगा। जो काम करते हो असली करो, बढ़िया करो। आप देखो इस बीज मंत्र की ताकत को। अभी मैं पासवर्ड दे रहा हूं, ओम अभी मैं उठ रहा हूं, प्रणाम करूंगा। और ध्यान रखना, प्रणाम पाठ करके आपको प्रणाम करूंगा। जब तक मैं यहां से जाऊंगा नहीं, किसी ने स्थान को नहीं छोड़ना। 1 मिनट की बात है, किसी ने स्थान छोड़ दिया तो फिर ये बीज मंत्र समझो आधा काम करेगा, वहीं बैठे रहना। अब ये उठ गए हैं, ये बेटे बैठ जाओ, इसके साथ वाले इसको बैठा दे, सेवादार है या जो भी है इसको बैठा दे 1 मिनट के लिए। सदगुरु के वचन में कृपा होती है। तो सदगुरु ने जैसा हुक्म किया है, जैसा वचन दिया है, आप अभी कुछ क्षण और बैठे रहिए। अभी जब परम पूज्य सदगुरुदेव जी सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आप उनका आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद आप नमस्कार के लिए उठिएगा। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जो सुनकर चल पड़े इस पर वही विद्वान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। वरदान होता है, वरदान होता है, वरदान होता है, वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जो सुनकर चल पड़े इस पर, सुनकर चल पड़े इस पर, सुनकर चल पड़े इस पर वही विद्वान होता है। गुरु के मुख
निकला हर वचन वरदान होता है। मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जपो वाहे गुरु जी, जपो सतनाम 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 जी। जपो वाहे गुरु जी, जपो सतनाम 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 जी। गुरु के एक इशारे में भरी है रहमते लाखों, भरी है रहमते लाखों, भरी है रहमते लाखों। गुरु के एक इशारे में भरी है रहमते लाखों, भरी है रहमते लाखों, भरी है रहमते लाखों। वो हाँ कह दे या ना दोनों, वो हाँ कह दे या ना दोनों में ही कल्याण होता है। वो हाँ कह दे या ना दोनों में ही कल्याण होता है। कल्याण होता है, कल्याण होता है, कल्याण होता है, कल्याण होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। नमो नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नमो नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। है हर वो बात दुखदाई जो हमने आप मनवाई, जो हमने आप मनवाई, जो हमने आप मनवाई। है हर वो बात दुखदाई जो हमने आप मनवाई, जो हमने आप मनवाई, जो हमने आप मनवाई। है सुख जिस बात में शामिल, है सुख जिस बात में शामिल गुरु का ध्यान होता है। सुख जिस बात में शामिल गुरु का ध्यान होता है। वरदान होता है, वरदान होता है, वरदान होता है, वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जो सुनकर चल पड़े इस पर, जो सुनकर चल पड़े इस पर, जो सुनकर चल पड़े इस पर, कर चल पड़े इस पर, वही विद्वान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। नमो नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नमो नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अभी कोई भी ना उठे, आपसे प्रार्थना है, अभी कोई ना उठे। जब गुरुदेव जाएं तब उठना है आपने। अब आप बारी बारी से उठ सकते हैं।